जो लोग YouTube चैनल बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े और उनकी अर्निंग भी हो, उनके लिए जुबैर साहब का जो मशवरा है उस पर जरा अमल करें। एक दफा फिर सारी थोड़ा तफसील से बताइएगा। जी, मैं इसमें हम एजेंटिक एआई को जैसे डिस्कस कर रहे हैं जी। तो एजेंटिक एआई की मैंने जैसे आपको एक मिसाल दी, इसके बाद मैं एक मिसाल मजीद भी दूंगा ताकि आप लोगों को भी मजीद क्लैरिटी हो जाए कि इसका इस्तेकाम किस तरह करना है। तो बेसिकली एजेंटिक एआई के अंदर एजेंट्स बनते हैं जो कि ऑटोमेटेड तरीके से काम करते हैं, जिसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो जैसे भी हमने यूट्यूब का डिस्कस किया कि आप एजेंटिक एआई को यूज़ करते हुए एक एजेंट बनाएं और उसको कॉन्फ़िगर करें आप, और उसको प्रोग्राम इस तरीके से करें कि आपकी वो फेसलेस वीडियोस, आपको पता है आजकल यूट्यूब पे फेसलेस वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो फेसलेस वीडियोस क्रिएट करके ऑटोमेटिकली यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहेगा। आपको मैनुअल इंटरवेंशन करके खुद कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो एडिट करनी, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अभी। अच्छा, जैसे फर्ज करें मैं आपकी बात करता हूँ कि मुझे तारीख से लगाव है और मैं चाहता हूँ कि तारीख का एक चैनल बनाया जाए, तो उसमें क्या जो तारीखी स्टोरियाँ होंगी वो खुद जनरेट करेगा, खुद मतलब कि सर्च करेगा, फिर उस पर वीडियो भी खुद बनाएगा, ऑडियो भी अपने खुद करेगा और वीडियो भी खुद पब्लिश कर देगा, कैसे होगा? जी, बेसिकली इसमें जैसे आपको बताया कि चल तो बैकएंड पे एआई रही है ना, तो जिस तरह हम जनरेटिव एआई में प्रॉम्प्ट दे के कंटेंट को जनरेट करवाते हैं, इसी तरह ये भी उन्हीं टूल्स के साथ इंटीग्रेट होगा और आपकी क्यूरी के बेस के ऊपर ये रिजल्ट जनरेट करवाएगा। अब जैसे मैं एक और अगर आपको एक दो छोटी छोटी मिसालें और दे दूँ इसकी एजेंटिक एआई की, तो आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है या इदारा है, उन्होंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है हर साल किसी क्लास में एडमिशन के लिए। अब एजेंटिक एआई यहाँ पर जिस तरह फायदेमंद हो सकती है कि आप एजेंटिक एआई के जरिए एक एजेंट आप बनाएं और उसमें आप एक क्राइटेरिया सेट कर दे और ऑनलाइन फॉर्म के साथ उसको इंटीग्रेट कर दे कि भाई जो फॉर्म भी हमें रिसीव होंगे उनमें अगर कोई भी फील्ड खाली हो या ये क्राइटेरिया अगर स्टूडेंट मेट ना कर रहा हो, तो आपके पास अगर 10 लाख दरखास्तें भी आ रही हैं अगर आपके पास एडमिशन के लिए, तो वो एजेंटिक एआई का जो एजेंट होगा, जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा, जो उसको बताया होगा, वो उसकी बेस के ऊपर वो खुद ब खुद रिजेक्ट करता रहेगा उन दरखास्तों को जो कि पूरी नहीं है, और जो लेजिटिमेट दरखास्त होगी कंप्लीट वो आपको वो आके प्रोवाइड कर दे। अच्छा, ये तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बात होगी कि अगर फर्ज करेंगे हमें मैथ का टीचर चाहिए तो मैथ्स के मुताबिक जो जिनकी सीवी होगी या फॉर्म होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा, बाकियों को फारेगा। बिल्कुल इसी तरह एक अगर छोटी सी एक और एग्जांपल स्मार्ट टास्क शेड्यूलर की बात करें, जैसे अब आपकी एक रूटीन है कि आप उठते हैं, एक काम करते हैं, एक काम वो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। अब आप अगर कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू एक काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर कमेंटिंग कर रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं कोई, तो आपका एजेंट क्या करेगा कि आपको पता भी नहीं होगा, उसको टास्क स्केड्यूल मिलेगा, वो उसे पता होगा कि यार इस बंदे ने ये एजेंट जो मैंने बनाया है, यस उस एजेंट को ये चीज़ पता होगा कि भाई इस टाइम के ऊपर मैंने ये काम करना है, तो वो आपकी मुदाखलत के बगैर ही उस टाइम के ऊपर जो स्केड्यूल टास्क होगा उसको वो खुद ब खुद करता रहेगा और आपको बस ये होगा कि आपने चीज़ देखनी है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ बस।